हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सल्फानिधि के कर रहे वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं WWE स्मैकडाउन 12 फरवरी 2022 का रिव्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्मैकडाउन स्टार्ट होती है, सोनिया डेविल रिंग में होती है। वो वही बताती हैं कि रोंडा राउजी ने पिछले हफ्ते मुझे अटैक किया और उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते, लेकिन उसको अब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि मैंने WWE मैनेजमेंट को पिटिशन करवाया कि और उसको $100,000 का फाइन किया जाए और उसको सस्पेंड किया जाए। उसी वक्त एडम पेयर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि विंस मैकमैन ने उनको ईमेल भेजा और विंस मैकमैन ईमेल में ये कहते हैं कि तुम जो है अपनी पावर्स का अब्यूज कर रही हो। तुम्हारी जो पिटीशन थी उसको हम डिक्लाइन करते हैं। अगर और आज अगर तुमने नवमी पे हाथ उठाया तो तुम्हारी नौकरी जो होगी वो खतरे में आ जाएगी। इसके बाद नवमी आ जाती है रिंग में। नवमी कहती है सोनिया डेविल को कि मिस्टर मैकमैन ने तो तुम्हें कहा है कि तुम मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे पर हाथ नहीं उठा सकती। तो फिर नाओमी एक स्लैप मारती हैं सोनिया डेविल पे। इसके बाद होता है बिग एंड कोफी किंगस्टन वर्सेस लॉस लथारियोस। मजेदार मैच था, मजा आया मुझे देखने में। लॉस लथारियोस इस मैच को जीत गए। इसके बाद माइकल कोल बैक स्टेज होते हैं रोमन रेंज एंड पॉल हेमन के साथ। कोल कहते हैं कि गोल्डबर्ग खतरनाक हैं, उन्होंने 173 स्ट्रीक थी उनकी WCW में। रोमन रेंज इस बात का सैवेज रिप्लाई देते ये कि अगर मैं WCW में होता तो हर एक जीत रहा होता, क्योंकि अभी तक WCW सर्वाइव कर गई होती, मतलब WCW अभी तक जीत रही होती। क्या ही सैवेज रिप्लाई था। इसके बाद कोल कहते हैं कि गोल्डबर्ग जो है उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया सर्वाइवर सीरीज 2016 में। रोमन रेंज कहते हैं गोल्डबर्ग जो है ये ब्रॉक लेसनर अब पुरानी न्यूज है, अब उसके बारे में कोई केयर नहीं करता। मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, मैं ट्राइबल चीफ हूँ। और अगर कहते हैं फिर माइकल कोल कहते हैं 2 years इन द मेकिंग ए मैच। और उसके बाद रोमन रेंज कहते हैं कि मतलब माइकल कोल कहते हैं कि ये मैच 2 साल पहले होना चाहिए होना था, बट अब हो रहा है। तो क्या तुम पे कोई प्रेशर है? रोमन रेंज कहते हैं मुझ पे कोई प्रेशर नहीं, सब प्रेशर गोल्डबर्ग पे है, बिकॉज मैं जो हूँ वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, मैं ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम हूँ। और वो कहते हैं कि हाँ, अगर 2 साल पहले गोल्डबर्ग मुझे हरा भी सकता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, दुनिया बदल गई है, मैं बदल गया हूँ। अब मैं ट्राइबल चीफ हूँ, अब मैं अनटचेबल हूँ, अब मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, अब वो मुझे नहीं हरा सकता। मैं गोल्डबर्ग को स्मैश करने वाला हूँ। और एंड में रोमन रेंज कहते हैं कि आई एम गोइंग टू गोल्डबर्ग। इसके बाद होता है अलेया वर्सेस नटालिया, एंड नटालिया जीत जाती है इस मैच को। उसके बाद शाया ली जो है वो रिंग में आ जाती हैं और वो बचा लेती हैं अलेया को। इसके बाद सैमी ज़ेन का सेगमेंट होता है शिंस्के नाकामुरा के साथ। तो क्या होता है वो ये कहते हैं कि 6 हफ्ते से मेरी जो है मैं नंबर 1 कंटेंडर हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिली अपनी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ये एक दूसरे पे थोड़े शॉट लेते हैं, बेइज्जती करते हैं। सैमी ज़ेन नाकामुरा को कहते हैं कि तुम पहले कितने अच्छे थे, बट अब तुम इस रिक बुग्स के साथ बन गए हो। और वो कहते हैं उसको, रिक बुग्स को बोलते हैं शेव्ड गोरिल्ला विद गिटार। उसके बाद रिक बुग्स बात करने वाले होते हैं, वो माइक को हाथ लगाते हैं और उसी वक्त उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। उसके बाद हलुआ किक मार देते हैं शिंस्के नाकामुरा को सैमी ज़ेन शिंस्के नाकामुरा को इसके बाद हलुआ किक मार देते हैं। इसके बाद होता है हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस सिजारो का। हैप्पी कॉर्बिन इस मैच को जीत जाते हैं। मैट के मौजूद हुए बैक स्टेज होते हैं डॉक्टर के पास। वो अपनी सूजी हुई आंख दिखाते हैं, सूजी हुई नहीं लाल आंख दिखाते हैं, और वो बोलते हैं कि देखो मेरी आंख की क्या हालत है, और अब जो है मुझे मैं नहीं लड़ सकता एलिमिनेशन चेंबर के मैच में, और अब तुम बता ही दो कि अब मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ ड्रू मैकिंटायर के साथ लड़ने के लिए एलिमिनेशन चेंबर में। फिर डॉक्टर कहते हैं अपनी आंखें बंद करो और अपनी राइट आंख खोलो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। और जिसी वक्त वो आंख खोलते हैं उसी वक्त ड्रू मैकिंटायर की स्वॉर्ड आती है, दिखती है उनको। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं उनको कि जल्दी से डॉक्टर को बोलो कि तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो। मैड कैप डॉक्टर को कहते हैं हाँ मुझे सही से नजर आ रहा है। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर उनको कहते हैं कि अब जो उनका मैच होगा एलिमिनेशन चेंबर में वो एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होगा। तो जी हाँ, ये होता है। इसके बाद माइकल कोल बैक स्टेज होते हैं गोल्डबर्ग के साथ। उसके बाद माइकल कोल वही बोलते हैं कि आपने जो तुमने अकॉम्प्लिश किया है बहुत कम लोगों ने इंडस्ट्री में किया है। और उन्होंने कहा कि मतलब फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो वगैरह। उसके बाद गोल्डबर्ग कहते हैं कि कुछ सालों में ये प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैंने उन लोगों की सुनी है, मैंने बहुत लोगों की सुनी है, लेकिन अब मैं
के बारे में नहीं सोचता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, और वो कहते हैं कि ये वाला जो कमबैक होगा ये हमेशा याद रखा जाएगा। उसके बाद माइकल कोल कहते हैं कि ये मैच 2 साल पहले होना था रेसलमेनिया में, बट नहीं हुआ, अब हो रहा है। गोल्डबर्ग कहते हैं कि रोमन रेंस खुद को ट्राइबल चीफ बुलाते होंगे, लेकिन मैं अभी भी वही सेम गोल्डबर्ग हूँ। मैं ये 2 years इन द मेकिंग हो, 10 years इन द मेकिंग हो, या 15 years इन द मेकिंग हो। उसके बाद गोल्डबर्ग फिर कोल कहते हैं कि रोमन रेंस जो है ने कहा कि वो गोल्डबर्ग को खुद को एक्नॉलेज करवा लेंगे। गोल्डबर्ग कहते हैं कि मैंने पहले से ही रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया, लेकिन एलिमिनेशन चेम्बर में मैं रोमन को एक्नॉलेज करवाऊंगा एंड वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलमेनिया में, ऐसा गोल्डबर्ग ने कहा। तो जी हाँ, अच्छे स्टेटमेंट दोनों ने दिए, एक दूसरे पे शॉट्स फायर किए एक हिसाब से। रेंज और गोल्डबर्ग ने अच्छे दोनों सेगमेंट थे, मुझे तो अच्छे लगे, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ब्रॉक लेसनर वाली वो बात कहेंगे, बट जी हाँ उन्होंने कह दी। इसके बाद होता है WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस नाओमी। ठीक ठाक अच्छा मैच था, मजा आया मुझे देखने में, एंड शार्लेट फ्लेयर इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद सोनिया डेविल रिंग में आ जाती हैं, और उसके बाद वहां पर एक ब्रॉल टाइप हो जाती है सब उनके बीच में। शार्लेट फ्लेयर नाओमी को अटैक कर देती हैं और उनको एक बिग बूट मार देती हैं। सोनिया जो है नाओमी को फिर मारती है। उसके बाद रोंडा राउजी आ जाती है रिंग में, फिर वो सब उनकी धुलाई करती हैं। उसके बाद सोनिया को किक मारती हैं, और उसके बाद शार्लेट जो है रिंग से बाहर गिर जाती है। उसके बाद रोंडा सोनिया की बाजू पकड़ते हैं, लेकिन फ्लेयर जो है उनको जो है उनकी बाजू पकड़ लेती है एंड वो उनको रिंग से बाहर निकाल देती है। तो इससे होता है स्मैकडाउन का एंड। और गाइस एक और अपडेट है कि ये एलिमिनेशन चैम्बर के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है, रोंडा राउजी एंड नाओमी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एंड सोनिया डेविल। एंड एक और चीज़ मुझे बतानी थी, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच से WWE ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे अगले हफ्ते जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होना था उसका रिजल्ट रिवील कर दिया, बिकॉज ये एक टेप्ड मैच था, मतलब टेप्ड स्मैकडाउन होगी अगले हफ्ते की। तो जी हाँ, WWE ने बता दिया है कि सामी ज़ेन जो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। टेप स्मैकडाउन से WWE को लगा होगा कि अब क्या ही फायदा, मतलब बाद में और रिजल्ट्स आ ही जाएंगे बाहर, तो उससे अच्छा हम खुद ही रिवील कर देते हैं। तो जी हाँ, अगले हफ्ते इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएंगे सामी ज़ेन। तो जी हाँ गाइज, यही था इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, ट्विटर को भी फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।